गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। हैप्पी विंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माय प्रेग्नेंट लेडीज एंड जिनकी डिलीवरी अब जल्दी ही होने वाली है। जैसे ही सर्दी आती है, डिलीवरी के लिए हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि किस तरह से हमको पैकिंग करनी है, क्या-क्या सामान हमको लेकर के जाना है, ताकि ये जो सर्दी का वेदर है, इसमें आपको और जो भी छोटा-सा बेबी दुनिया में आने वाला है, उसको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं आपको सारे टिप्स बताती हूँ आज कि आपको पहले से ही 9 मंथ लगने के बाद ही अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डिलीवरी होने वाली है, तो क्या-क्या ध्यान में रखना है, क्या-क्या खरीदना है, क्या-क्या पैक करके रखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर डिलीवरी पेशेंट की बात करूँ, तो आपको चाहिएगा अच्छा मोटा गाउन या फिर वूलन पजामा, टी-शर्ट, वो बिल्कुल सॉफ्ट आप वेलवेट का भी ले सकते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल आते हैं, उनका भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वूलन या ऊनी नहीं लेना हमने क्योंकि उससे जब आप डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में ब्रेस्ट फीड कराएँगे, तो बच्चे को रैशेज़ होते हैं, बच्चे को चुभते हैं। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी की नाइट वियर, पजामा, टी-शर्ट आप अभी से ही ढूँढना शुरू कर दीजिए और उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको साइज़ में लूज़ भी हों, जो भी आपका रूटीन साइज़ अभी चल रहा है, उससे आप एक साइज़ ऊपर ही लें, क्योंकि आपका टमी जो है वो भी नहीं फँसेगा और आपको ब्रेस्ट साइज़ में भी दिक्कत नहीं होगी, जब फीड के टाइम में आपका ब्रेस्ट साइज़ बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको अपने क्लोथ्स की चूज़िंग करनी है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो फीडिंग गाउन्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ताकि ज़िप से हम ओपन करके ईज़िली बच्चे को फीड करा सकें। इसके अलावा जब आप बच्चे को फीड कराते हैं, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिन्हें आप कवर अप कर सकते हैं। रैप्स आते हैं, जिन्हें आप डाल सकते हैं और बच्चे को ईज़िली फीड करा सकते हैं, चाहे कोई भी बैठा हो, आपको एंग्ज़ायटी नहीं होती, रिलेटिव्स बैठे हों तो भी। तो ये भी आप अभी ही लोकल मार्केट से या ऑनलाइन ज़रूर ऑर्डर कर लीजिए, ताकि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में जो फीड से लेकर के अपने को संकोच होता है, डर होता है, अगर आप इस तरह से रैप्स लगा लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डर और शर्म नहीं आएगी। फिर आपको बच्चे के क्लोथ्स का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के भी एकदम सॉफ्ट क्लोथ्स चाहिए, बहुत ज़्यादा वूलन, ऊनी, चुभने वाले मोटे-मोटे क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं। अच्छी क्वालिटी के पतले लेकिन अच्छी क्वालिटी के वूलन क्लोथ्स चाहिएंगे, जो भी उसको चुभेंगे नहीं, मोटे नहीं होंगे, बच्चे को भार नहीं लगेगा। बच्चे के सॉक्स होने चाहिए, मिटन्स होने चाहिए, बच्चे की कैप चाहिएगी। इसके अलावा जो शूज़ आते हैं छोटे-छोटे, वो भी आप सॉफ्ट मटेरियल के ले सकते हैं। अंदर वाले जो इनर वियर वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के कॉटन के होने चाहिए। उसके ऊपर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, जो बच्चों की स्वेटर्स आजकल आती हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल्स आते हैं, चाहे ज़िप वाली ले लीजिए, चाहे बटन वाली। ज़ीरो साइज़ की लेनी है, बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ नहीं लेना, नहीं तो बच्चे का बैलेंस नहीं बनेगा, आप उसे गोदी में ढंग से उठा नहीं पाएँगे। फिर आते हैं बच्चे के रैप्स, वो भी आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के क्यूट-क्यूट से आते हैं, तो बच्चे के 2 रैप्स आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इसलिए गंदे नहीं होंगे क्योंकि आप मोस्टली बच्चे को विंटर्स में डायपर में रखेंगे। तो आप 2 रैप ले लीजिए, जिससे आप बच्चे को अच्छे से कवर कर सकें और फिर उसको गोदी में भी ले सकें, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। कैप हमेशा कॉटन की लेनी है, हमें वूलन कैप नहीं लेनी, कॉटन की कैप ही बच्चे को पहनानी है। फिर आता है बिब, जो हम भूल जाते हैं, तो बिब भी आपको लेनी है, ताकि जब बच्चा कटोरी चम्मच से फ़ीड करता है या मदर फ़ीड करता है, तो थोड़ा-थोड़ा जो उबाक करता है, फ़ीड बाहर निकलता है, वो बच्चे को रैशेज़ नहीं करेगा। इसके अलावा हमें बहुत से सॉफ्ट कॉटन के क्लोथ्स रखने हैं, ताकि हम बच्चे को वाइप कर सकें। बहुत ज़्यादा वेट वाइप्स मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ के अंदर केमिकल होते हैं, आप लगाते हैं तो लाल दाने हो जाते हैं। तो आपको सॉफ्ट हैंकीज़ ढूँढ के अपने हाथ पे रब कर के देखने हैं और आप उनको भी 5-6 हैंकीज़ को पैक करके रख दीजिए। इनफैक्ट जब हम डायपर नहीं पहनाते, थोड़े-थोड़े टाइम के लिए दिन में, धूप में जब हम नैपीज़ पहनाते हैं, तो नैपीज़ को भी यूरिन और मोशन को क्लीन करने के लिए आप ड्राई टिश्यूज़ रखिए। जो ड्राई वाइप्स आते हैं, वो रखिए, ताकि केमिकल्स नहीं लगेंगे बच्चे की स्किन के ऊपर। ये हो गया कुछ-कुछ बच्चे के क्लोथ्स के बारे में। डायपर का पैकेट आपने लेके रखना है। मॉम्स पैड भी आजकल बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं, जो कि जो ब्लीडिंग है उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो माँ को रैश भी नहीं होने देते। तो जो कॉटन के सैनिटरी नैपकिन्स बड़े-बड़े आते हैं, वो आपको लेके रखने हैं, ताकि आपको रैशेज़ से बचाव रहेगा, ठंड नहीं लगेगी, बार-बार क्लॉटिंग से गीला नहीं होगा नैपकिन, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ड्राई फीलिंग आएगी। फिर आपको जो ड्राई शीट होती है बेबी की, वो भी लेकर के रखनी है, ताकि अगर आपको बेड पे बिछानी हो, तो आप उसे बिछा सकते हैं। जो पतली फलालेन की चादरें आती हैं, गरम की, जो पतले ब्लैंकेट्स होते हैं,
आपको अगर आपके पास वूलन बेडशीट्स नहीं, तो वो फलालेन की ब्लैंकेट्स आपने पहले बिछानी है, उसके बाद आपने बच्चे को रखना है और आपने भी रहना है। क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट्स हैं, वो ठंड में हमें बहुत ज़्यादा ठंडी फीलिंग देती हैं। तो पतले ब्लैंकेट्स या वूलन बेडशीट्स आप अभी ले लीजिए और जब भी डिलीवरी के लिए जाएँ, एक पतली ब्लैंकेट या बेडशीट बैग में लेकर के जाएँ और डिलीवरी के टाइम पे बेड पे आप बिछा दें, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। फिर आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, गाढ़ी वेसलीन ये सब भी ज़रूर रखनी है, क्योंकि बच्चे को भी लगानी है और साथ में मदर के भी हाथों पैरों को आपको चिकना रखना है, नहीं तो ड्राइनेस से इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा बड़ा वेसलीन का डिब्बा, जो भी गाढ़ा वेसलीन होता है या फिर गाढ़ी क्रीम होती है वो रखनी है। ऑयल्स और मॉइस्चराइजिंग लोशन तुरंत ही कपड़े से ही हट जाते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन सर्दी से, ड्राइनेस से नहीं देंगे। हैंड वॉश आपको साथ में रखना है और वो भी मिल्की टाइप का जो हैंड वॉश होता है या बॉडी वॉश होता है, वो आपको रखना है ताकि बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। फिर आपने कोई भी अच्छा-सा हेयर ऑयल यूज़ करना है और बच्चे के मसाज के लिए भी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, क्योंकि जम जाता है तो हम यूज़ नहीं करते, तो ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल आप दोनों ही अपने बैग में अभी ही रख लीजिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कटोरी चम्मच आपको पैक करना है, साथ में आपने हॉट वाटर केटल लेनी है ताकि आप गर्म पानी कर सके यदि आपको फॉर्मूला फीड कराना पड़े। इसके अलावा कोई भी अच्छी क्वालिटी के 2 फ्लास्क आपने रखने हैं, जिसमें एक में तेज़ गर्म पानी, एक में गुनगुना पानी, ताकि आप फॉर्मूला फीड भी बना सकें। ब्रेस्ट मिल्क यदि एक्सप्रेस करके रखते हैं तो उसे भी अच्छे से गर्म कर सकें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ब्लोअर या अच्छी क्वालिटी का ऑयल इमर्शन हीटर या हैलोजन हीटर, जो भी आपको सूट करता है वो भी रखिए, ताकि डिलीवरी के टाइम पर या बाद में तेज़ ठंड यदि लगती है तो एकदम से आपको गरमाइश देने के लिए ये आपके पास रहेगा। तो ये सब इन शॉर्ट छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सर्दी के डिलीवरी में आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेरी हो, पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो इसलिए डिलीवरी के लिए तैयार हो जाइए, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। Stay healthy, stay positive, take care guys, subscribe the channel and circulate the videos to all the pregnant ladies who are about to deliver.